क्या होता अगर आप ऐसी जगह फंसे होते जहाँ इंसानियत का अस्तित्व खतरे में हो और आपको अपनी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी के सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता। इस कहानी में जहाँ हर कदम पर मौत और खौफ का साया है, आपको मिलेगा एक शख्स जो अपने दोस्त, अपने साथी और खुद को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या होगा जब उसे एहसास होता है कि उसकी अपनी जान और दुनिया बचाने की कीमत बहुत ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमैटिक नोवा में। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2021 में रिलीज हुई हॉरर एक्शन फिल्म डेथ वैली की, जिसे मैथ्यू नीनाम्बर ने डायरेक्ट किया है। कहानी की शुरुआत दो मर्सनीज मतलब भाड़ी के सैनिकों से होती है जो एक गुप्त मिशन के लिए खतरनाक और जानलेवा बंकर में घुसते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते जाते हैं, उन्हें ये समझ में आता है कि ये मिशन उनकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। आखिरकार इस खतरनाक बंकर में क्या छुपा है, चलिए आगे बढ़ते हैं और पूरी कहानी को समझते हैं। एक बंकर के अंदर खून से सनी हुई लड़की क्लोई और एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे होते हैं। तभी एक एआई वॉइस सुनाई देती है जो घोषणा करती है कि लॉकडाउन 60 सेकंड में शुरू होगा। अचानक एक आदमी उस व्यक्ति को गोली मार देता है। फिर वो क्लोई पर भी गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन गोली उसके पैर में लगती है। इसके बाद वो आदमी बंकर से बाहर निकल जाता है और दरवाजा बंद कर देता है, इससे पहले कि कोई उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर सके। बगल से ही गुर्राने की आवाज सुनते ही क्लोई वापस टनल के रास्ते की ओर चलने लगती है और शटर के नीचे से ही सही वक्त पर फिसलकर बाहर निकल आती है। लेकिन दूसरा आदमी फंस जाता है और क्लोई के पैर पकड़ के उसे गुजारिश करती है उसे छोड़कर मत जाओ। इसी दौरान एक मॉन्स्टर दूसरी तरफ से आकर उस आदमी को खींच लेता है और शटर पूरी तरह से बंद हो जाता है। इसके बाद क्लोई एक कंप्यूटर ढूंढती है और तुरंत एक संदेश भेज देती है। एक डिस्ट्रेस मैसेज में क्लोई बताती है कि इस फैसिलिटी पर हमला हो चुका है। पूरी जगह अब 24 घंटे के लिए लॉकडाउन में है और अब क्लोई अकेली सर्वाइवर है। अगर किसी को भी एडम या रिसर्च चाहिए तो उन्हें बचाना पड़ेगा। इसके बाद क्लोई अपनी चोट को साफ करती है, गोली निकालती है और लॉकर से नए कपड़े निकालकर धोकर पहनती है। लेकिन जैसे ही उसे फिर से गुर्राने की आवाज सुनाई देती है, वो तुरंत एक फर्नीचर के नीचे छिप जाती है, जैसे कोई बड़ी मुसीबत करीब हो। मॉन्स्टर क्लोई के पास आता है और हाथ बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही वो उसका चेहरा देखता है, वो हमला नहीं करता। दूसरी ओर मर्सी जेम्स को अपनी प्रेग्नेंट पत्नी का वीडियो कॉल आता है। वो गुस्से में आती है। वो कहती है कि जेम्स को मिशन गियर में देखती है क्योंकि उसे घर लौटना था। जेम्स अपनी पत्नी को समझाता है कि उसने एक स्पेशल ऑप मिशन स्वीकार किया है और वादा करता है कि ये उसका आखिरी मिशन होगा, क्योंकि इस मिशन की पेमेंट इतनी अच्छी है कि वो एक अच्छा घर खरीद पाएंगे। इसके बाद जेम्स और उसका बेस्ट फ्रेंड मार्शल अपने मिशन के लिए प्लेन में चढ़ते हैं। साथ में मिशेल की एक्स गर्लफ्रेंड और मर्सिनरी रैचल भी होती है। सफर के दौरान रैचल मिशन की डिटेल समझाती है। उन्हें बोवानिया में एक बोया रिसर्च लैब में घुसकर क्लोई को बचाना है बिना किसी को पता चले। ओल्ड टीम ने पहले बंकर में घुसने की कोशिश की थी, जिसमें 12 सिविलियंस की जान चली गई थी। अब वे सोल्जर्स एरिया में नए एंट्रेंस की तलाश में है। मर्सनरी की भी टीम ग्राउंड पर है जो 2 एस्केप टनल्स ढूंढ चुकी है। रेचल टीम अल्फा में शामिल होगी ताकि वो फैसिलिटी में घुस सके, जबकि जेम्स और मार्शल टीम ब्रावो में शामिल होंगे जो कवर प्रदान करेंगे। एक हेलीकॉप्टर बाद में उन्हें जंगल के पास पिकअप करेगा जब वे वहां पर पहुंचेंगे। जेम्स और मार्शल देखते हैं कि ओल के लोग एक मेटल डिटेक्टर के साथ हैक ढूंढ रहे हैं। जब वो आदमी उन्हें देख लेता है तो तुरंत भाग जाता है, जिससे एक पीछा शुरू हो जाता है। आदमी एक पेड़ के पीछे छुपने की कोशिश करता है, लेकिन टीम ब्रावो के बाकी लोग उसे जल्दी ढूंढ लेते हैं। टीम उसे मारने की योजना बनाती है, लेकिन जेम्स तय करता है कि उसे पेड़ से बांध दिया जाए। प्रिजनर बार बार कहता है कि नेफिलिम आ रहे हैं, लेकिन जेम्स को लगता है कि ये सब बकवास है। टीम ब्रावो उसे पेड़ से बांधकर छोड़ देती है और चली जाती है। इस दौरान टीम अल्फा एक छोटी सी एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करके बंकर में खोल बनाती है और अंदर घुस जाती है। वहाँ उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो दीवार पर लटका हुआ होता है। जब वो घूमता है तो उसका चेहरा म्यूटेड हो जाता है। अचानक वो आदमी उसकी तरफ चार्ज करता है और टीम फायर खोल देती है, लेकिन ये उसे रोकने के लिए काफी नहीं होता। टीम ब्रावो को पता चलता है कि उनका प्रिजनर भाग चुका है। तभी एक बम उनके पास फट जाता है। वे कवर के लिए दौड़ते हैं और फायर बैक करते हैं। जब ओल्ड के लोग उन पर गोली चलाते हैं, टीम के एक सदस्य की तुरंत मौत हो जाती है और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। बम लगातार क्षेत्र में फट रहे होते हैं और मार्शल जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वो जल्दी से रिकवर होकर फायर करता है। इसके बाद वो पेड़ के पीछे फंस जाता है। जेम्स भी एक बम से गिर जाता है और अपने हथियार को रिकवर करने के लिए जमीन पर खींचता है। फिर जेम्स पेड़ों के बीच दौड़ता है ताकि मार्शल को बचाने के लिए कुछ बचे हुए दुश्मनों को मार सके। इस दौरान उनका सामना पहली बार प्रिजनर से होता है, जो इस बार वो बिना हिचकिचाए उसके सिर में गोली मार देता है। इसके बाद जेम्स और मार्शल अपने
अपने घायल टीममेट की मदद करते हैं, लेकिन तभी उनके दुश्मन आते हुए सुनाई देते हैं। वे अपने घाव पर बैंडेज लगाकर उसे छिपा देते हैं। फिर वो दोनों कवर लेते हैं और देखते हैं कि ओल्ड के लोग उनके दूसरे टीममेट को ढूंढ रहे हैं, जो वास्तव में मरा नहीं था, लेकिन दुश्मन उस पर बार बार गोलियां चला देता है। फिर फेरोलिक्स ग्रुप एक कुत्ता लेकर आता है ताकि वे उसे ढूंढ सके। इस हालत में मार्शल के पास कोई और चॉइस नहीं बचती है और उसे हैंडलर को गोली मारनी पड़ती है। एक और गन फाइट शुरू हो जाती है और ये दोनों जंगल में दौड़ते हुए जितने ज्यादा दुश्मनों को मार सकते हैं मारते हैं। जल्दी उनकी गोलियां खत्म होने लगती है और आसपास और ज्यादा एक्सप्लोसिव फटने लगते हैं, इसलिए उनके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, क्लिफ से कूदकर पानी में गिरना। तेज धारा उन दोनों को कुछ दूर तक बहाकर ले जाती है। जेम्स एक रॉक को पकड़ने में सफल हो जाता है और एक वाटरफॉल को देखकर मार्शल भी चिंतित हो जाता है, जो पास में तैरता हुआ नजर आता है। दोनों वापस जमीन पर आते हैं और छिपकर मीटिंग पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन टीम अल्फा वहाँ नहीं होती। उनके बीच एक बहस शुरू हो जाती है क्योंकि मार्शल पिकअप के लिए इंतजार करना चाहता है जैसा कि प्लान में था, लेकिन जेम्स को लगता है कि ओल्स जल्दी उन्हें ढूंढ लेंगे। इसी दौरान दूर से कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई देती है तो मार्शल मान जाता है। दोनों एक गुफा में छुपने का फैसला करते हैं। दोनों को तंग टनल्स में घुसना पड़ता है जब तक वे एक खुले इलाके में नहीं पहुंच जाते। वहाँ दोनों एक हैच ढूंढने पर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। नीचे छुपा होता है। वे तुरंत पत्थरों को हटाते हैं और बंकर में एंटर करते हैं। दूसरी तरफ ऑलिक और जोना घायल मर्सनीर को ढूंढते हैं और उसे मार देते हैं। जब वे बंकर के एंट्रेंस के बारे में पूछते हैं तो अचानक एक बॉडी बैग हिलने लगता है और ओल उसे गोली मार देता है। फिर मर्सनरी से उसे खोलने को कहता है। अंदर एक मॉन्स्टर होता है जिसे ओल आग लगा देता है और समझाता है कि यही वजह है कि उन्हें लैब में किसी को घुसने नहीं देना चाहिए। बंकर के अंदर जेम्स और मार्शल इधर उधर देखते हैं। हर जगह खून ही खून बिखरा होता है, लेकिन कोई लाशें नहीं होती। जमीन पर कुछ गन और गोलियां होती है जिन्हें वो उठा लेते हैं और आगे तलाश करते हैं। एक दूसरे कमरे में वे कुछ फोटोग्राफ्स देखते हैं जिनमें क्लोई और एक मॉन्स्टर बर्फ में होते हैं। जेम्स अपने फोन में इनकी तस्वीरें खींच लेता है। जेम्स एक रिकॉर्डिंग प्ले करता है जिसमें एक साइंटिस्ट समझाता है कि उन्होंने सोबोक का शरीर एक ग्लेशियर से रिट्रीव किया था। फिर उन्होंने मॉन्स्टर के खून का इस्तेमाल इंसानों पर किया, लेकिन ये खून परजीवी की तरह काम करता है और लोगों के डीएनए को अटैक कर देता है। कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि ये मॉन्स्टर बाइबल से जुड़ा हुआ था, जिसे उन्हें जगाना नहीं चाहिए था। मार्शल को ये बात समझ में नहीं आती तो जेम्स उसे फॉलन एंजल्स के बारे में बताता है, जो इंसानी औरत का एक गलत इस्तेमाल करते हैं, जिनका नतीजा है नेफिलिम जैसे बहुत से ताकतवर मॉन्स्टर का पैदा होना। ये मॉन्स्टर ने इंसानों के साथ जंग की थी और इंसानियत लगभग खत्म होने वाली थी, लेकिन फिर नोवा ने एक आर्क बनाया ताकि इंसानियत को बचा सके और बड़ी बाट ने सपोजली सभी नेफिलिम को मार डाला। इसी दौरान उन्हें कुछ गुडराने की आवाज़ सुनाई देती है और जेम्स इसे जांचने के लिए जाता है। जब उसे अपने पीठ के पीछे एक उपस्थिति महसूस होती है तो वो उसे फॉलो करता है और एक कमरे में एंटर करता है जहाँ अजीब व गरीब आवाज़ सुनाई देने लगती है जो वेंट से आ रही होती है। जेम्स देखता है कि कोई फर्नीचर के पीछे छुपी है, उससे बात करती है। वो महिला उसे चेतावनी देती है कि मॉन्स्टर आवाज की तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक मॉन्स्टर उनके ऊपर आता है और जेम्स को जमीन पर गिरा देता है, जिससे उसकी गन गिर जाती है। फिर मॉन्स्टर जेम्स के ऊपर लैंड करता है और गुर्राने वाली आवाज में उसके शब्दों को रिपीट करता है। उसे अटैक करने से पहले क्लोई मॉन्स्टर के पीछे आती है और उसे कुल्हाड़ी से मार देती है। जब मॉन्स्टर उसकी तरफ मुड़ता है, मार्शल वहां आकर गोलियां चलाता है, लेकिन गोलियां मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं करती और वो वेंट के रास्ते भाग जाता है। वेंट से गुर्राने की आवाज सुनाई देती है, जिससे क्लोई, मार्शल और बाकी लोग को कहती है कि यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए क्योंकि मॉन्स्टर उनका पीछा कर सकता है। तीनों जल्दी से एंट्रेंस की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर रुक जाते हैं क्योंकि ओल की ग्रुप वहां पहले से पहुंच गई थी। वे वापस कॉरिडोर से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस रास्ते में मॉन्स्टर उन्हें रोक लेता है। जैसे ही बीस्ट करीब आता है, तीनों हिलने की हालत में नहीं होते। फिर क्लोई एक और वेंट देख लेती है और तीनों तुरंत उसमें कूद जाते हैं। वे नीचे मॉन्स्टर को देख सकते हैं और ग्रुप आवाज से बचने के लिए फ्रीज हो जाता है, लेकिन मार्शल गलती से अपना रिकॉर्ड प्ले कर देता है, जिसे वो तुरंत बंद कर देता है। लेकिन तब तक मॉन्स्टर उसे सुन चुका होता है और वेंट के अंदर हाथ डालकर जेम्स के पैर को पकड़ लेता है। क्लोई और मार्शल आगे बढ़ते रहते हैं जब तक वे कमरे में नहीं पहुंच जाते। जेम्स मॉन्स्टर पर गोली चलाता है, जिससे मॉन्स्टर उसका पैर छोड़ देता है। उसके बाद जेम्स भी बाकी के साथ कमरे में आ जाता है जहां क्लोई उल्टी कर रही होती है। वे लोग उससे पूछते हैं कि ये सब क्या है, तो क्लोई उन्हें बताती है कि साइंटिस्ट ने सब्जेक्ट एन का खून इस्तेमाल करके एक जेनेटिक हाइब्रिड बनाया था जिसका नाम एडम
एडम है जो आदमी और मॉन्स्टर का मिक्स है। फिर जेम्स सुझाव देता है कि उन्हें दूसरे एंट्रेंस से निकल जाना चाहिए, लेकिन क्लोई धीरे धीरे बताती है कि वही एरिया है कि जहाँ से एडम का सब कुछ शुरू हुआ था। वहाँ पर 20 से ज्यादा कर्मचारी इन्फेक्ट हो गए थे और अब वही सब मॉन्स्टर बन गए हैं जिनके साथ वो अब लड़ रहे हैं। जेम्स को याद आता है कि मैप में एक तीसरा टनल भी दिख रहा था, इसलिए उन्हें उसे ढूंढना होगा ताकि वे निकल सके। क्लोई दोबारा उल्टी करती है और ट्रायो कमरे से निकल पड़ते हैं। वे चुपके से एक और वैन ढूंढ लेते हैं और जब तक जेम्स उसे खोलने की कोशिश करता है, क्लोई समझाती रहती कि एडम पहला सफल हाइब्रिड था जो 30 साल पहले एक एम्ब्रॉय से बनाया गया था। उसे यहाँ रोकने के लिए लाया गया था, लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन के कारण वो अस्थिर हो जाता है और टूट पड़ता है। जेम्स आखिरकार वेंट खोल लेता है, लेकिन जाने से पहले ओल के एक आदमी ने उन्हें ढूंढ लिया। ग्रुप ने उसे चुप रहने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं सुनता और उसका शोर एक मॉन्स्टर को आकर्षित करता है जो आसानी से उसे मार डालता है। दरवाजा बंद करने के अगले हैच की तलाश करते वक्त जेम्स की वॉच बीप करती है और बताती है कि लॉकडाउन खत्म हो गया है। तीनों एक और दरवाजा पार करते हैं और एक कॉरिडोर को फॉलो करते हैं जब तक वे रैचल को नहीं ढूंढ लेते, जो सिक्योरिटी कैमरा के कमरे में बहुत बुरी तरह से जख्मी दिख रही थी। क्लोई नोटिस करती है कि दुश्मन आ रहे हैं। मार्शल रेचल को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोई पॉइंट करती है कि वो इन्फेक्टेड है और इसका कोई इलाज नहीं है। जब मार्शल उसे छोड़ने से मना कर देता है तो क्लोई उसे मेडिकल वार्ड का रास्ता बताती है और जेम्स अगले ही हैच की तलाश में लग जाता है। क्लोई इस मौके का फायदा उठाती है और रेचल को सिर पर गोली मार देती है। जब बाकी लोग गोली की आवाज सुनते हैं तो वे वापस आते हैं और मार्शल गुस्से से भर जाता है। क्लोई नजरअंदाज करते हुए कहती है कि उसने रेचल को एक मॉन्स्टर के दुख से बचाया। मार्शल चिल्ला के उसे मारने की धमकी देता है, लेकिन जेम्स उसे रोक देता है। इतना शोर शराबा होने से मॉन्स्टर का ध्यान खींच लिया जाता है और जल्दी दरवाजे पर नजर आता है। फिर मार्शल और जेम्स उस पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और जब उनके बुलेट खत्म हो जाते हैं तो ग्रुप भाग जाता है और गलती से 2 हिस्सों में बंट जाता है, जबकि मॉन्स्टर उनका पीछा करता है। जेम्स और क्लोई एक मेडिकल वार्ड में होते हैं जहाँ एक बॉडी तुरंत हिलना शुरू करती है और गरजती है। क्लोई उसके चेहरे पर एक तकिया ढक देती है और जेम्स उसे छुरी देता है ताकि वो उसे जान से मार सके। इस बीच मार्शल मॉक तक पहुंच जाता है और एक बॉडी के पास फ्रीजर में छुपने का फैसला करता है। तभी जेम्स उसे संपर्क करता है और मार्शल सुनता है कि एक मॉन्स्टर मेडिकल में घुसने की कोशिश कर रहा है। जेम्स और क्लोई दरवाजा बंद रखने की कोशिश करते हैं, जबकि मार्शल उनकी मदद के लिए बाहर निकलने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि फ्रीजर का दरवाजा अंदर से नहीं खुलता। अचानक बॉडी जाग जाती है और मार्शल के हाथ पे काट लेती है। फिर मार्शल अपनी छुरी से उसके सिर पर बार बार छुरा घुसाकर उसे मार देता है। मार्शल को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। तभी जोना उसे खींचकर बाहर निकलता है। साथ ही जेम्स और क्लोई दरवाजा बंद करने में सफल हो जाते हैं और मॉन्स्टर चला जाता है, लेकिन उन्हें ओल के आदमियों की आवाज सुनाई देती है जो करीब आ रहे हैं। जेम्स रिकॉर्डर को कॉरिडोर में फेंक देता है और 2 आदमी उसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर जेम्स उनके ऊपर हमला कर देता है और तुरंत एक आदमी को गिरा देता है, लेकिन दूसरा आदमी ज्यादा बड़ा और जेम्स को ओवरपावर कर देता है। खुशी की बात यह है कि क्लोई धीरे धीरे बाहर आती है और एक छुरी का इस्तेमाल करके बड़े आदमी से लड़ती है। बहुत ही अच्छे कौशल के साथ वो उसे ही स्पॉट्स पर छुरी घुसाती है जब तक वो मर नहीं जाता। उसके बाद जेम्स मार्शल को ढूंढने जाना चाहता है, लेकिन क्लोई उसे रोक देती है। वो पॉइंट करती है अगर ओल को रिसर्च मिल गया तो वो उसे एक वेपन बना लेगा और सबको मार देगा। जेम्स के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो क्लोई को पहले मॉक से बाहर लेके जाता है। तभी मार्शल एक टेबल से बंधा हुआ है जब जोना बताता है कि इन्फेक्शन उसे कैसे मार देगा और उसे निफिलियम में बदल देगा। वो बार बार पूछता है कि एडम कहाँ है और मार्शल कहता है कि उसे नहीं पता। तभी उसे अचानक एक विजन आता है जिसमें वो देखता है कि एडम वैज्ञानिकों को मार रहा है और ओल को बाहर निकाल रहा है, और फिर एक मैसेज रिकॉर्ड करता है जिसका मतलब है कि असल में क्लोई ही एडम है और ओल उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। एडम के कमरे तक पहुंच जाते हैं और वहाँ अल्फा टीम लीडर की बॉडी मिलती है, जिसे देखकर क्लोई को चक्कर आ जाता है। जेम्स मार्शल से संपर्क करने की कोशिश करता है जो जोना द्वारा छुरी से मारा जाने वाला होता है। उसी पल एक मॉन्स्टर मॉग में घुसता है और जोना इस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे पकड़ के उछालता है और मार्शल के ऊपर फेंक देता है। जोना के मरने के बाद मॉन्स्टर मार्शल को नजदीक से देखता है, लेकिन क्योंकि वो इन्फेक्टेड है मॉन्स्टर उसे छोड़ देता है और चला जाता है। मार्शल फिर अपनी छुरी का इस्तेमाल कर खुद को आज़ाद करता है। जेम्स क्लोई को डेड मैन का फोन देता है और कहता है कि वो टनल के जरिए बाहर निकल जाए जो अल्फा टीम ने यूज किया था। जब क्लोई बाहर निकल जाएगी तो फोन का इस्तेमाल करके हेलीकॉप्टर को कॉल कर सकती है। जेम्स मार्शल की मदद करने के लिए तैयार होता है, लेकिन जब वो एक ग्रिप कॉर्नर में देखता है तो फ्रीज हो जाता है। उसे समझ में आता है कि क्लोई उल्टी कर रही थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और वो असली कहानी जानने की डिमांड करता है। क्लोई ये बात मान लेती है कि वही एडम है। वो समझाती है कि 30 साल तक बंद रखने के बाद वो टूट गई थी। उसने अपने बच्चे को कैप्टिविटी में पालने से मना कर दिया था, इसलिए उसने अपने
कैप्टन को मार दिया ताकि आखिरकार आजादी मिल सके। जेम्स उसे अपने बच्चे को बचाने की इच्छा को समझता है, लेकिन क्लोई का खून बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो उसे जाने नहीं देना चाहता। अचानक एक मॉन्स्टर कमरे में आ जाता है और क्लोई बस देखती रहती है कि किस तरह जेम्स को आसानी से हरा दिया जाता है। इसी वक्त मार्शल आता है और क्लोई को गोली मारने की धमकी देता है ताकि मॉन्स्टर जेम्स को छोड़ दे, लेकिन तभी क्लोई भाग जाती है और लाइट्स बंद कर देती है, जबकि मार्शल गोलियां चलाता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे गिरा देता है। जेम्स को एक फ्लेम थ्रोअर मिलता है जो सैनिकों ने छोड़ दिया था और वो उसका इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को जलाकर मार देता है। इस दौरान क्लोई बाहर निकल जाती है और देखती है कि ओल अपनी गन के साथ उसका इंतजार कर रहा है। क्लोई अपने किए गए कार्यों के लिए माफी मांगती है और उसके पास जाकर उसे गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन ओल उसे माफ नहीं करता। बेचैन होकर क्लोई उसकी छुरी चुराकर उसके पेट में घुसा देती है, लेकिन ओल छुरी वापस लेता है और तुरंत उसे वापस घुमा देता है। जैसे ही दोनों जमीन पर गिरते हैं, जेम्स और मार्शल भी बंकर से बाहर आते हैं। जब वे क्लोई को चेक करते हैं, वो अचानक जेम्स पर हमला कर देती है और उसे छुरी मार देती है। फिर मार्शल उससे लड़ने लगता है। क्लोई की मॉन्स्टर स्ट्रेंथ आसानी से मार्शल को गिरा देती है और जब जेम्स भी उससे लड़ने की कोशिश करता है तब वो भी उसे हार जाता है। दोनों लड़के हार नहीं मानते और फिर से क्लोई से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्लोई आसानी से एक के बाद एक उन्हें गिरा देती है। फिर वो गिरे हुए बंदूक को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जेम्स उसे सरप्राइज करता है और पीछे से उसे गले में रस्सी डाल देता है। क्लोई जेम्स की पकड़ से जूझती है और उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसकी आंख पर वार करती है। फिर उसे वो जोरदार मुक्का मार के गिरा देती है। अगले पल वो उसे छुरी मारने की कोशिश करती है, लेकिन जेम्स दर्द से अपने हाथ से छुरी को पकड़ लेता है। इस बीच मार्शल ट्रांसफॉर्म होने लगता है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके रस्सी खींचता है, फिर हैक में कूदता है, क्लोई को जमीन में घसीटकर उसका गला घुटने तक मारता है। बाद में जेम्स अपने दोस्त को बचाने के लिए हैक में उतरता है, लेकिन मार्शल उसे याद दिलाता है कि वो इन्फेक्टेड है, कि उसे बिना उसके वहाँ से चले जाना चाहिए। आखिरी अलविदा के बाद जेम्स बंकर छोड़ देता है और जमीन पर लेटकर फोन का इस्तेमाल करता है। वो अपनी बीवी की आवाज सुनने से पहले ही बेहोश हो जाता है। रात को एक रेस्क्यू टीम जंगल में आती है और जेम्स को ढूंढती है, जो अब तक ट्रांसफॉर्म हो चुका है, और तुरंत उन पर हमला कर देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगले वीडियो के लिए नीचे क्लिक करें। तब तक के लिए आप खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।